बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक हमारी न्यू वीडियो में। आप लोगों का मतलब कि स्वागत है, खुश आमदीद है, मतलब कि वेलकम बैक जीरो टू हीरो मैथ चैनल। इसमें हम पार्ट 4 में हम देखेंगे, हमने देखे थे क्वेश्चन नंबर 40 तक हमारे हो चुके थे, तो क्वेश्चन नंबर 41 से हम लोगों ने फिर से स्टार्ट लेना था। सो इसलिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। ठीक हो गया। और इससे मुझे लग रहा है कि आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, और अगर आप तैयारी करें तो गौर करें, फोकस एंड बिलीव। और वैसे भी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी नेक्स्ट यानी कि पार्ट नंबर 4 को देखते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपने काम को। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 41 में हम लोग देखेंगे कि विच कंट्री नेशनल एनिमल इज द शिप, कि किस मुल्क का जो नेशनल एनिमल जो है ना, कौमी जानवर, वो भेड़ है। तो वो स्काउटलैंड का है। वो इसकी बेसिक वजह ये है कि वहाँ के मुल्क में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर है, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तो फसलें हैं जिसकी वजह वहाँ पे बहुत ज़्यादा यानी कि भेड़ें पाई जाती हैं। ठीक हो गया। ऑफिशियली ये इस वजह से इनका मतलब बन गया, व्हाट हैपन्स टू विंड व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्रॉप, कि किस किस्म की हवा जो होती है, फिजाई दबाव जो होता है कम हो जाएगा तो हवा पर असर क्या होगा। तो हवा पर असर ये होगा कि हवाएं तेज़ हो जाएंगी, इंक्रीज़ हो जाएंगी, क्योंकि प्रेशर कम हो गया है। तो इर्द गिर्द की हवा तेज़ी से एक दफ़ा जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेगी, उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी, प्रेशर कम हो चुका है ना, इसलिए। विच आर फंक्शन कीज इन आ कीबोर्ड, तो F1 F5 F1 से लेकर F12 तक फंक्शन कीज ही हैं, जो सी मर्जी लिख दो। ठीक हो गया। F1 F2 F3 F4 यानी कि अच्छा ठीक है, अगर फंक्शन कीज लिखनी है तो उनके मतलब कि 3 लिख के उनके साथ में अगर वो ये भी पूछ सकते हैं कि इन फंक्शन कीज का सबका डिफरेंट काम है। अब फंक्शन F5 का मतलब होता है रिफ्रेश करना, F6 का जो होता है काम वो होता है एड्रेस बार फोकस करना। ठीक हो गया। F7 का मतलब होता है F7 के लिए भी यूज किया जाता है, फिलहाल मेरे माइंड में नहीं है, लेकिन ये सारे F1 से लेकर F12 तक सबका डिफरेंट काम होता है। हाउ मैनी सन्स हजरत यकूब हैव, हजरत यकूब यानी कि हजरत यूसुफ के कितने भाई थे, कितने बेटे थे हजरत यकूब के, तो वो 12 थे। ठीक है। ओके, आगे हम देख लेते हैं। व्हाट इज द पीस ऑफ क्लॉथ worn एज अ टर्बन कॉल्ड, तो पीस ऑफ क्लॉथ यानी सर पर बांधे जाने वाले कपड़े को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं टर्बन यानी टैब बंद। सॉरी, टर्बन का मतलब होता है पगड़ी, पगड़ी यहाँ मतलब के 4 का यूज होगा, 4 कार्ड 4। ठीक हो गया। व्हाट इज द डीपेस्ट कंप्यूटर फोल्डर, सबसे कंप्यूटर फोल्डर डीपेस्ट कौन सा है, तो वो कंप्यूटर ही है। सॉरी, दिस पीसी जो होता है ना, हम कंप्यूटर का ऑप्शन बनाते हैं कंप्यूटर के अंदर, माई पीसी या माई कंप्यूटर या दिस पीसी, वो सबसे ऊपरी सतह के ऊपर रखा जाता है, सबसे ऊपर जो रखा जाता है। ठीक है। अब उसमें विच इज द ओल्डेस्ट कंप्यूटर रिलेटेड आंसर इन द लिस्ट, कंप्यूटर से सॉरी क्या पूछा उन्होंने, व्हाट इज दैट, सॉरी विच इज द ओल्डेस्ट कंप्यूटर रिलेटेड आंसर इन द लिस्ट, तो वो कंप्यूटर के क्या लाएंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे वो कंप्यूटर वाले क्या लाएंगे। आगे वाला देख लेते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ बाबुल इस्लाम। ठीक है। बाबुल इस्लाम यानी कि इस्लाम का दरवाज़ा जिसको कहा जाता है, सिंध को कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि 712 में ना जो था मोहम्मद बिन कासम, वो सिंध से ही पाकिस्तान में यानी पाकिस्तान के एरिया में एंटर हुआ था, जिसने यहाँ के लोगों को सिंध में बहुत ज़्यादा हिंदू सिख यानी दूसरे मज़ाहब थे, लेकिन इस्लाम नहीं था वहाँ। डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ों की पूजा करते थे। तो उस मोहम्मद बिन कासम ने 712 में यहाँ पे आके इस्लाम का बोलबाला फरमाया। ठीक हो गया। इसलिए इसको सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है। विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिड कांग्रेस नॉट अटेंड, जो कांग्रेस की गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, तो वो हिंदुओं ने यानी कि गांधी ने कौन कौन सी वाली
अटेंड नहीं की थी, सॉरी हाँ अटेंड नहीं की थी, तो वो पहली और तीसरी थी, ठीक है, दूसरी में वो आए थे। आगे है व्हेन वाज बुरहान वानी मार्टियार्ड, बुरहान वानी कब शहीद हुए थे, तो वो 2016 में शहीद हुए थे, 2016 में 8 जुलाई 2016 को, ठीक हो गया। बुरहान वानी जो थे वो भारतीय फोर्सेस के हाथों मारे गए थे, और जिसके बाद मकबूजा कश्मीर में बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हो गया और बहुत फिर हंगामा खेज हुआ था। अच्छा, गंडा सिंह बॉर्डर इज बिटवीन हु टू एरियाज, तो फिरोजपुर और केशोर, फिरोजपुर और केशोर को कसूर भी कहा जाता है। कसूर जो है और फिरोजपुर, इन दोनों के दरमियान में जो पाया जाता है ना, क्या कहते हैं उसको, क्या नेम है इसका, बॉर्डर, सॉरी बॉर्डर ही दिमाग से निकल गया, बॉर्डर जो है उसको गंडा सिंह कहता है, ठीक हो गया। आगे वाला देख लेते हैं, विच ब्रैकेट, कहाँ चला गया, ये रहा, विच ब्रैकेट इज यूज्ड इन फॉर्मूला विद द इक्वल साइन इन एक्सेल, तो वो स्मॉल ब्रैकेट हमेशा यूज की जाती है, एक्सेल में स्मॉल ब्रैकेट ही यूज की जाती है, ठीक है। शॉर्टकट की टू एंटर अ न्यू लाइन विद इन अ सेल इन एक्सेल, तो आल्ट प्लस एंटर को जब हम यूज करते हैं ना, आल्ट के साथ एंटर के कीवर्ड को प्रेस करते हैं तो न्यू लाइन, सेल के अंदर न्यू लाइन इंसर्ट हो जाती है। What is the verb noun ending in ing called, कि जो वर्ब नाउन होते हैं, जो वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, वो ing के जब उनके साथ लगा दिया जाता है एंड पे, तो वो क्या बन जाते हैं, तो वो जीरंड बन जाते हैं, ठीक हो गया। जैसे स्विम स्विमिंग, फन फनिंग, ऐसे, सॉरी फन नहीं, स्विमिंग हो गया, जैसे डूइंग हो गया, ऐसे। अच्छा, पर्पज ऑफ द पूना पैक्ट, पूना पैक्ट का बेसिक पर्पज क्या था, पूना पैक्ट का जो बेसिक पर्पज था वो था कि जो है ना दलितों की नुमाइंदगी करना, यहाँ जो लिखे ना डैलेट्स की नुमाइंदगी करना था। पूना पैक्ट में हुआ ये था कि 1932 में गांधी और डॉक्टर अम्बेड जो था ना, उसके दरमियान में ये पूना पैक्ट हुआ था, जिसका मकसद दलितों की सियासी नुमाइंदगी के मसले को हल करना था, ठीक हो गया। और क्या नेम है उसका, 56 में हु वाज द फर्स्ट एडमायरल ऑफ द पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान नेवी के जो पहले एडमायरल कौन थे, तो वो जेम्स विल्फर्ड जेफर्ड थे। ये जेम्स वेल्फर्ड जेफर्ड जो थे पाकिस्तान के नेवी कमांडर इन चीफ मुकर्रर हुए थे, ठीक हो गया। अब आगे वाले में पूछा गया है कि विच ऑर्गेनाइजेशन, 58 वाले में, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो वो WTO है। WTO का मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जाहिर सी बात है वो फॉरेन कहते हैं बाहर वाले जो ममालिक है, बाहर वाले ममालिक के साथ, तो वो हमारी WTO है, ठीक हो गया। वेयर वाज द फर्स्ट एशियन गेम हेल्ड, पहली आलमी तिजारत को, पहली एशियन गेम जो है वो कहाँ मुनक्किद हुई, तो वो न्यू दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर हुई थी 1951 में, ठीक हो गया। अब 60 वाले में ज़रा देख लेते हैं कि क्या उसने बोला है कि व्हाट इज़ द कसर नमाज रिलेटेड, कसर नमाज किसके लिए है, तो जो कसर नमाज होती है मुसाफिर लोगों के लिए होती है, ट्रैवलर, यहाँ पे ट्रैवलर लिखा है इंग्लिश में, जो तकरीबन 78 किलोमीटर या 78 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा सफ़र जिसने करना होता है वो कसर नमाज कर सकता है। बाकी कसर नमाज का तो होता है कि 4 रकत वाली नमाज, 2 रकत वाली नमाज मतलब पढ़ लेना पूरे सफ़र में, जैसे अब जोहर की या कुछ भी नमाजें हो रही हैं, ज़ान हो रही है, उसकी जो बाकी रखते होती हैं उनको मतलब कि उनके या फ़राइज़ पढ़ लेना या उनको कसर नमाज करके पढ़ लेना 2 रकत में, या शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस को देखने के लिए
डिटेल को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमारे पार्ट नंबर 5 में आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और स्टूडेंट भी बोर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वो पूरी वीडियो देखते नहीं हैं और उनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाते हैं। इसलिए मैंने इनको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ताकि ऐसे ही आप लोग अपने पार्ट्स के अंदर डिफरेंट टाइम में डिफरेंट वीडियोज़ को इन वीडियोस को डिफरेंट पार्ट्स को अच्छे से तैयार कर सके। और लाजमी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे साथ नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 में बने रहिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।